हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11th में जो कॉल्बे रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 11th में कॉल्बेज रिएक्शन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना तो समझ लो, आपकी बोर्ड एग्जाम में आने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो ये कॉल्बे रिएक्शन है, हमारी जो ये कॉल्बे रिएक्शन है उसमें होता क्या है। कॉल्बे रिएक्शन में हमें फिनॉल में से क्या मिलेगा? फिनॉल में से सैलिसिलिक एसिड मिलने वाला है। फिनॉल में से हमें मिलेगा सैलिसिलिक एसिड मिलने वाला है। अब ये कैसे मिलेगा, इस कॉल्बे रिएक्शन में क्या केमिकल रिएक्शन होगी, उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके बाद पहले मैं बताऊंगा कि फिनॉल में से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है, उसकी रिएक्शंस क्या है वो बताऊंगा। और उसके बाद ये जो सैलिसिलिक एसिड बनाया है हमने, उसका यूज कहां पे होता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लेते हैं फिनॉल। ठीक है, हम क्या लेने वाले हैं? सबसे पहले फिनॉल लेने वाले हैं। और इस फिनॉल की, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिनॉल। और इस फिनॉल की हम NaOH के साथ, इसके साथ NaOH के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यहां से OH और यहां से H, ऐसे करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। और यहां पे क्या बनेगा हमारा? यहां पे हमारा बनने वाला है ONA। इसको हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। देखो, हम बनाने वाले थे फिनॉल में से सैलिसिलिक एसिड, मैंने पहले बनाया फिनॉल में से सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्यों किया है? तो फिनॉल से ज्यादा ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है, फिनॉक्साइड आयन का मतलब कुछ ये होता है। फिनॉक्साइड आयन मतलब ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो, उसमें जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो रेजोनेंस में होता है बॉन्ड की बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। उसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके लिए हमने फिनॉल में से सोडियम फिनॉक्साइड सबसे पहले तो बनाया। अब जो हमें ये सोडियम फिनॉक्साइड मिला है उसको हम CO2 के साथ, सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 400 केल्विन पे मैं हीट करूंगा और प्रेशर में रखने वाला हूं 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखने वाला हूं। जब ये मतलब CO2 के साथ सोडियम फिनॉक्साइड की ये कंडीशन होगी, मतलब कि 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? तब हमें यहाँ पे मिल गया है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा ये ONA के बदले आ जाएगा OH, और यहाँ पे COO, और यहाँ पे जो N था वो यहाँ पे चला गया, Na जो था वो यहाँ पे चला गया, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो यहाँ पे चला गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या, इसका अटैक होने वाला है यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो यहाँ चला गया, और ये COO एंड Na करके यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। ये जो बना है उसको मैं कहता हूं सोडियम, उसको हम कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। हम इसे कहते हैं। और लास्ट में कुछ नहीं करना, ये जो सोडियम सैलिसिलेट बना है उसका आपको एसिडिफिकेशन कर देना है, तब जाके आपको आपकी जो प्रोडक्ट चाहिए थी वो मिल जाएगी। ये क्या है? तो ये आपका आ गया सैलिसिलिक एसिड आपका आ चुका है। और
इसका अगर मुझे IUPAC नाम पूछा जाए तो ये फर्स्ट और ये 2, तो 2 पे होगा हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्या है इसका IUPAC नाम? 2 हाइड्रोक्सी, मतलब ये OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखा, सेकंड पोजीशन इसलिए 2 लिखा, और जो ये इतना आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ग्रीन पेन से मैं दिखाने वाला हूँ उसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे आपका कॉल्बे रिएक्शन खत्म होता है। फिनॉल में से मुझे मिल गया सैलिसिलिक एसिड जो मैंने बताया था। सबसे पहले फिनॉल की मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करवा के यहाँ से H रिमूव किया और Na को वहां पे क्या कर दिया है मैंने, बॉन्ड बना दिया है, और यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड की मैंने CO2 के साथ, मतलब कि सोडियम फिनॉक्साइड और CO2 को मैंने 400 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया, जब प्रेशर था 4 to 7 एटमोस्फेयर, तब जाके हमें सोडियम सैलिसिलेट मिला, जिसका एसिडिफिकेशन करने पे यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये हुआ है एसिडिफिकेशन। ये क्या है? एसिडिफिकेशन करने पे मुझे मिला है सैलिसिलिक एसिड, जिसका IUPAC नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका नाम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे आपकी कॉल्बे रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉल्बे रिएक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब मैं क्या बात करने वाला हूं कि यहाँ पे जो ये सैलिसिलिक एसिड बनाया गया है उसका यूज क्या करना है, वो कहाँ पे यूज होता है, कौन सी केमिकल रिएक्शंस में यूज होता है, उसकी वजह से जो मतलब कि सैलिसिलिक एसिड के किसके साथ रिएक्शन करने के बाद एक और प्रोडक्ट बनाई गई, उसका यूज कहाँ पे होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मान लो कि ये आपका सैलिसिलिक एसिड है, मान क्या लो है ये OH और ये COOH, ये आपका सैलिसिलिक एसिड है। इस सैलिसिलिक एसिड की आप रिएक्शन, मतलब इस सैलिसिलिक एसिड का आप करवाओगे एसिटाइलेशन। क्या करवाओगे? एसिटाइलेशन, जिसके लिए आप लेने वाले हो CH3CO ब्रैकेट के बाहर 2, और ये आपका होता है एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। ये क्या होता है आपका? एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। तो अभी होगा क्या? एसिटाइलेशन की वजह से सिर्फ एसिटाइल ग्रुप, मतलब कि इसमें से COCH3 ग्रुप जो होता है, देखो इसको ना कुछ इस तरीके से लिखा जाता है CH3 COOCH3। तो अब यहाँ पे होगा क्या, वो देख लो, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन यहां से हाइड्रोजन मिलेगा इस ऑक्सीजन को, और ये जो कार्बन था वो चला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और एसिटाइलेशन हो जाएगा, और हमें मिलेगा OCOCH3 एंड COOH हमें मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं 2 एसिटॉक्सी। यहाँ इसके लिए इसका मतलब होता है एसिटॉक्सी, सेकंड पोजीशन पे 1 और 2, तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसको हम एस्पिरिन के नाम से भी लिखते हैं, इसको हम एस्पिरिन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम एस्पिरिन भी कहते हैं। और जो ये एस्पिरिन है उसका यूज होता है एज एनाल्जेसिक, ठीक है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि पेन किलर, एक तरीके से पेन किलर है, ठीक है। एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, वो एक तरीके से हमारा पेन किलर हो जाएगा, ठीक है, एक तरीके से वो हमारा क्या हो जाएगा, तो पेन किलर हो जाएगा, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड का यूज होता है एस्पिरिन के प्रिपरेशन में, ठीक है, जो एक एनाल्जेसिक के तौर पे, पेन किलर के तौर पे यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर सैलिसिलिक एसिड की मैं वापिस फिनॉल के साथ रिएक्शन करवा दूं, पहले हमने फिनॉल में से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया, अब सैलिसिलिक एसिड का मैं फिनॉल के साथ रिएक्शन करवा दूं, मतलब कि फिनॉल के साथ उसको हीट करवा दूं, तो मुझे मिलेगा फिनाइल सैलिसिलेट। मुझे क्या मिलेगा, फिनाइल सैलिसिलेट, कुछ इस तरीके से COO6H5, ठीक है। ये मुझे क्या मिला है, फिनाइल सैलिसिलेट, जिसको हम
सैलोल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसको हम सैलोल भी कहते हैं, ठीक है। और इसका यूज, ये जो हमने सैलोल बनाया, फिनाइल सैलिसिलेट बनाया है, वो हैज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है, वो हैज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका ग्रोथ रिड्यूस करना, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है, ठीक है। तो सैलोल का यूज कहां पे होगा, हमारी बॉडी में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है बच्चा हमारे पास कि फिनॉल सैलिसिलिक एसिड की आप मिथेनॉल के साथ अगर रिएक्शन करवाते हो, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हो, मतलब कि मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाने के लिए आपको रिफ्लक्स करना होगा HCl के प्रेजेंस में। सैलिसिलिक एसिड और मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करने के लिए आपको रिफ्लक्स करना होगा HCl के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, मिथाइल सैलिसिलेट मिलेगा। आपको क्या मिलने वाला है, मिथाइल सैलिसिलेट। क्या मिलेगा आपको, मिथाइल सैलिसिलेट। या आपको क्या मिल गया, मिथाइल सैलिसिलेट। या आपको मिथाइल सैलिसिलेट मिल गया। और जो ये मिथाइल सैलिसिलेट आपका बना है, वो उसकी जो स्मेल होती है, उसकी स्मेल जो होती है वो कैसी होती है, तो बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट होती है। प्लेजेंट मतलब कि हमें स्मेल करने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और उसकी स्मेल अच्छी होने की वजह से ही उसका जो हम यूज करते हैं, यूज कहाँ पे करते हैं, यूज इन परफ्यूम में हम उसका यूज करते हैं। और मिथाइल सैलिसिलेट आपका हैज ए फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है, हैज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सैलिसिलिक एसिड जो आपका है उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। का यूज हम कहाँ पे करते हैं उसके बारे में आपको पता लग गया होगा। तो आई होप आपको कॉल्बे रिएक्शन समझ आई, और यहाँ पे जो मैंने यूजेस, ये जो सैलिसिलिक एसिड का यूज कहाँ पे होता है, मतलब कि एस्पिरिन की प्रिपरेशन में, फिनाइल सैलिसिलेट, सैलोल की प्रिपरेशन में, मिथाइल सैलिसिलेट की प्रिपरेशन में। जो हमारा फिनाइल सैलिसिलेट है वो एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है, ये हमारा मिथाइल सैलिसिलेट फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, और एस्पिरिन एनाल्जेसिक मेडिसिन के तौर पे यूज होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।